यहां पर कपासन में 13 दिनों बाद खत्म हुआ धरना। प्रशासन ने मांगी है प्रदर्शनकारियों की सभा, जो सभी मांगे, माफ कीजिए, जितनी भी मांग हुई थी उसे मान लिया गया है और कपासन में 13 दिनों बाद खत्म हुआ है धरना। प्रशासन में आखिरकार प्रदर्शनकारियों की सभी मांगों को मान लिया है। तो एक बार आपको पुनः बता दें कि चित्तौड़गढ़ से कपासन की बड़ी खबर, कपासन में 13 दिनों बाद खत्म हो गया है धरना। प्रशासन ने आखिरकार प्रदर्शनकारियों की सभी मांगों को मान लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर चित्तौड़गढ़ से आ रही है। कपासन में 13 दिन से धरना जारी था। आपको लगातार तस्वीर हम दिखा रहे हैं। हनुमान बेनीवाल की एंट्री हुई थी और एंट्री के बाद हनुमान बेनीवाल साहब ने कहा था कि अगर 20 मिनट में हमारी मांगे नहीं मानते हो तो फिर क्या होगा, कूच होगा। उदयपुर में भी कूच हो सकता है और दूसरी जगह भी कूच हो सकता है। सलमान मंसूरी हमारे साथ फोन लाइन पर। सलमान, यहां पर बेनीवाल जी की एंट्री होती है, 20 मिनट का अल्टीमेटम दिया जाता है और खबर आ गई है कि अब प्रदर्शनकारियों की जितनी भी मांग थी वो मान ली गई। कैसे, क्या हुआ, समझाइश का दौर कैसे जारी रहा, बताइए। पूरे मामले में प्रशासन ने पूरे जो मांगे थी पांचों मांगे वो पूरी मान ली गई है और अभी जो 13 दिन से जो धरना चल रहा है वो समाप्त हो गया है। इसमें मांगों में जो इनकी प्रशासन ने मांगी उसमें एसओजी से एक तो इस मामले की जांच होगी, पीड़ित को 25 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा, संविदा कर्मी पे पीड़ित को नौकरी मिलेगी। यही कपासन शहर में सब्जी मंडी, उसमें एक नगर पालिका की ओर से एक दुकान आवंटित वो मिलेगी और पीड़ित का जो इलाज और खर्च है वो अब सरकार देगी। इन सभी मांगों पे जो है सहमति बन चुकी है। सहमति बन चुकी है तो 25 लाख मिलने वाला है पीड़ित को और संविदा पर नौकरी भी मिलेगी, यही आप बता रहे हैं सलमान जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे सलमान आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। कपासन में 13 दिनों बाद खत्म हो गया धरना आखिरकार। और अब हम आगे बढ़ेंगे ट्रेंडिंग न्यूज में। भीलवाड़ा के सहाड़ा क्षेत्र में टॉय गन से खेल में एक बड़ा हादसा हो गया है। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि अरे भाई वो तो टॉय गन है, कौन सा बड़ा हादसा हो सकता है। मेले से खरीदी गई टॉय गन से 2 बच्चियां घायल हो गई हैं और गंभीर रूप से घायल हुई हैं। दोनों बच्चियों का अस्पताल में इलाज जारी है, लेकिन आखिर कैसे, है ना मन में सवाल। चलिए देखते हैं। खेल खेल में कभी कभी बच्चे ऐसी हरकत कर जाते हैं कि जान खतरे में आ जाती है। ऐसी ही घटना भीलवाड़ा के सहाड़ा क्षेत्र के कांगनी गांव में हुई। टॉय गन से खेल में बड़ा हादसा हो गया। दरअसल मेले से खरीदी गई ये टॉय गन से 2 बच्चियां घायल हो गई हैं। जी हां, दोनों मासूम का भीलवाड़ा चिकित्सालय में इलाज भी जारी है। बताया जा रहा है कि कंगनी गांव में मेले से लाई गई कोई टॉय गन से 4 बच्चे खेल रहे थे। एक बच्चे ने शरारत करते हुए साइकिल के पहिए में लगने वाले छर्रों को टॉय गन के अंदर ही भर डाला और इसके बाद फिल्मी अंदाज में बच्चा गन चलाने लगा, लेकिन गन से निकले छर्रे मासूमों के सर और पीठ पर जा लगे, जिससे दोनों बच्चियां गंभीर रूप से घायल हो गईं। फिलहाल दोनों बच्चियों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। देखिए, प्रदेश में बीते दिनों स्कूल के प्रिंसिपलों के तबादले को लेकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। बूंदी के करियर खराब करने की धमकी दे रहे जो जितने भी लोग हैं और जितने भी छात्र हैं इस बात से बड़े नाराज हैं और उन्होंने सड़क पर मोर्चा खोल लिया है। दिखाते हैं आपको जरा। प्रिंसिपल की बदसलूकी से छात्र परेशान, स्कूल पर छात्रों का प्रदर्शन, पुलिस की समझाइश की नाकाम कोशिश की ये तस्वीरें छात्रों के गुस्से को बयां करने के लिए काफी है। बूंदी के सीतापुर गांव में स्कूली छात्रों ने चक्का जाम कर प्रिंसिपल के खिलाफ आवाज बुलंद की। छात्रों ने जवाहर नवोदय स्कूल के बाहर जमकर प्रदर्शन किया और प्रिंसिपल पर गंभीर आरोप लगाया। छात्र कह रहे हैं कि प्रिंसिपल बदसलूकी कर करियर खराब करने की धमकी देते हैं। अब हम चाहते हैं कि इनको हटाओ, नहीं हटेंगे तो हम भी नहीं हटेंगे। यहाँ पानी नहीं आता एनी टाइम, बच्चे का अगर लूज मोशन हो जाए तो वो क्या करेगा, वो वैसे ही खुला छोड़ के जाते हैं, जिससे लास्ट बेड वालों का बहुत प्रॉब्लम होती है और मच्छरों की आती है। तो इन्हें बोल दिया था कि टॉयलेट में पानी तो दिया करो कम से कम, ये बोल रहे हैं कि तुम्हारे घर से पैसा आता है। प्रिंसिपल की भविष्य खराब कर देने की धमकी से घबराए छात्रों पर अधिकारियों की समझाइश का कोई असर नहीं दिख रहा। छात्रों ने प्रिंसिपल को पद से हटाए जाने तक आंदोलन का ऐलान किया है। उधर चक्का जाम से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। और कोटा से खबर आ रही है, जहां कोटा निवासी दंपत्ति से इंडोनेशिया में लूट की गई है। जी हां, पति पत्नी पर हमलावर लूट की वारदात जो है सामने आई है और हमला कर लूट हुआ इनके साथ। रुपए और मोबाइल के साथ दोनों का जो है पासपोर्ट भी छीन लिया गया।
लूट के बाद हमलावर फरार हो गए हैं। इंडोनेशिया के बाली में वारदात को अंजाम दिया गया। कांग्रेस नेता जो है शर्मेश शर्मा ने विदेश मंत्रालय से इमरजेंसी सर्टिफिकेट जारी करने की मांग उठाई है। राष्ट्रपति भवन, मानवाधिकार आयोग और विदेश मंत्रालय मामला पहुंच चुका है। तो कोटा निवासी दंपत्ति से कोटा से हमारे साथ रिपोर्टर शाकिर अली जुड़ गए हैं। शाकिर, बताइए क्या ये पूरा मामला है? कोटा निवासी दंपत्ति से यहाँ पर इंडोनेशिया में लूट हो जाता है, क्यों, कैसे, क्या लेटेस्ट इस पर? देखिए, कोटा निवासी जो है सौरभ रानानी और उनकी पत्नी शिवानी जो है वो इंडोनेशिया गए हुए थे और वहाँ बाली में उनके साथ में ये वारदात हुई है। शुक्रवार को रात को ये वारदात हुई है। उसके बाद उन्होंने जो है इसकी रिपोर्ट भी दर्ज करवाई है और यहाँ पर अपने परिजनों को भी सूचना दी है। जिसके बाद में यहाँ पर कोटा बूंदी में जो है कांग्रेस के नेता हैं शर्मेश शर्मा, वो विदेश मंत्रालय से संबंधित जो परेशानियां होती है उसको लेकर के उनकी संस्था जो है काफी समय से कार्य कर रही है। तो उन्होंने ये इस पूरे मामले को लेकर के जो है अब उठाया है और उन्होंने ये पूरा मामला जो है राष्ट्रपति भवन, मानवाधिकार आयोग और विदेश मंत्रालय तक पहुंचा दिया है। तो इस पूरे मामले में जो है अब जिस तरह से जो मांग की जा रही है, बताया जा रहा है कि जो दंपति है वो वहाँ पर घूमने के लिए गए थे, लेकिन बाली में उनके साथ में लूट की वारदात हुई, उनके मोबाइल वगैरह सब छीन लिए गए। जैसे तैसे उन्होंने जो है यहाँ अपने संपर्क किया अपने रिश्तेदारों से। उसके बाद में अब क्योंकि मामला जो है विदेश मंत्रालय तक चला गया है, तो अब उम्मीद ये की जा रही है कि विदेश मंत्रालय से राहत मिलेगी। इस तरह के जो मामले होते हैं उसमें जो है विदेश मंत्रालय जो है वो जब पहल करता है तो उसके बाद में जो है राहत मिलती है। तो जो शर्मेश शर्मा है और उनकी जो संस्था है वो लगातार संपर्क में है विदेश मंत्रालय के और कोशिश ये की जा रही है कि भारतीय जो नागरिक है वो जो वहाँ पर दोनों जिनके साथ वारदात हुई है उनको सकुशल जो है वापस यहाँ पर लाया जाए। इसकी शिकायत उन्होंने इंडोनेशिया पुलिस में भी जो है उन्होंने दे दी है और भारतीय दूतावास से भी जो है उन्होंने संपर्क किया है, क्योंकि उनके पासपोर्ट भी छीन लिए गए हैं। तो उनको तत्काल इमरजेंसी सर्टिफिकेट जारी करने की मांग की जा रही है। अगर भारत सरकार की ओर से इमरजेंसी सर्टिफिकेट जारी किया जाता है तो फिर वो जो है जल्दी वापस अपने यहाँ पर अपने स्वदेश में आ सकते हैं। चलिए ठीक है शाकिर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर इंडोनेशिया में यहाँ पर उनके साथ जो है जमकर मारपीट हुई और लूटपाट का भी मामला सामने। अब आगे बढ़ते हैं।